नमस्कार दोस्तों, लॉक स्टॉक ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। ये है देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लगा लेता हूँ। देखिए मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि ये वाला जो जोन है ना 42,950 वाला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था अभी मार्केट के लिए। और मैं देखिए यहाँ पर 42,950 पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेरे माइंड में आज सुबह से ही ये था कि मैं इस जोन के नीचे अगर ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पर एक ज़बरदस्त ट्रेड लूँगा। लेकिन देखिए मैं ट्रेड नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया ये भी बताऊँगा, और इतना अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद भी क्यों मैं मार्केट में फंसा रहा और मैंने लॉस किया या प्रॉफिट किया वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो देखिए ये जो जोन था ये मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि जो 42,950 का एरिया है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितनी बार ये सपोर्ट ले चुका था पहले भी, और यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था, और जब इसको ब्रेक किया था तो बहुत बड़ा फॉल आया था। तो दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। फिर से मार्केट इसके ऊपर आ गया था, और जब मार्केट इसके ऊपर आया था तो मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिया था। मतलब जब भी मार्केट इसको क्रॉस करता है ना, या तो बड़ा फॉल देता है या बड़ा अप मूव देता है, किधर से भी क्रॉस करे। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर मार्केट ने 2 बार इसको यहाँ पे टच किया था। अभी भी मार्केट 2-3 दिन से अब यहाँ पर मार्केट ने आज इसको फाइनली ब्रेक किया था। तो मैं इसको अभी छोटे इंडिकेटर पर लेकर चलता हूँ। तो मैं कैसे मार्केट में पहले ही रेडी था कि इसको मैं नीचे करूँगा, लेकिन मैंने नहीं किया। ये मेरी आप मिस्टेक समझिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये आज का यहाँ से डे स्टार्ट हो रहा है, और ये जो मार्केट ने पहली कैंडल यहाँ पर रेड बनाई थी, और मैं ये वाला जो एरिया था देखिए वही एरिया है 42,950 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 42,950 ये वाला एरिया। तो मार्केट ने देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके वेट करेगा। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई एरिया ब्रेक होता है तो थोड़ा होल्ड करके अगर ब्रेक होता है तो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो मार्केट ने यहाँ पर कोई होल्ड नहीं किया, मार्केट ने बहुत ही फास्ट इसको ब्रेक कर दिया। तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि एक बार बड़ा मूव निकलने के बाद ना मैं थोड़ा सा ट्रेड में एंट्री करना अवॉइड करता हूँ। मैंने सोचा कि फिर नेक्स्ट मूव में अब मार्केट में एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखिए मार्केट ने होल्ड किया और मार्केट ने फिर से एक रिवर्स मूव दे दिया। ये भी काफ़ी बड़ा मूव था, लेकिन अभी भी यहाँ पर बाय नहीं बनता था, क्योंकि मार्केट इस जोन के नीचे ही था जिसको ब्रेक करके आया था। मार्केट फिर नीचे की तरफ जाने लगा, लेकिन देखिए बहुत ही चॉपी मूव थे ये सब। और यहाँ पर मैंने शायद 1-2 बार एंट्री ट्राई की, लेकिन मैं इमीडिएटली निकल गया और कुछ इसमें मुझे लॉस ही रहा थोड़ा बहुत। फिर से मार्केट ने एक सडनली इसको ब्रेक करके एक मूव दिया, और फिर से मार्केट ने चॉपी मार्केट स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पर था 42,500 का लेवल, जो मैं आपको 500x स्ट्रेटजी की बात करता हूँ कि 500 के मल्टीपल को जब मार्केट ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूव देता है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आज मार्केट 500 के लेवल के आसपास अगर होल्ड करता है और उसको ब्रेक करता है तो मैं उसमें एंट्री करूंगा। तो मैंने यहाँ कहीं मार्केट ना रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री ले ली थी, यहाँ कहीं एंट्री ले ली थी थोड़ा सा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसको 1 मिनट के आपको टाइम फ्रेम पे एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने मेरे साथ बिहेव किया, किस तरीके से मार्केट ने आज मुझे धोखा दिया है। बेसिकली धोखा नहीं कहेंगे, देखिए मार्केट की तो नेचर ही ऐसी है। हम लोगों को अपना डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है। मार्केट का तो काम ही यही है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया वही है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से टाइट रेंज में काम करना मार्केट ने स्टार्ट कर दिया। देखिए बार बार एक ही जगह से सपोर्ट ले रहा था। देखिए यहाँ से कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था इस एरिया से। एक बार तो ब्रेक करने के बाद भी एकदम वापस आ गया था। तो 3-4 बार सपोर्ट ले चुका था, यहाँ पर ले चुका था। तो मुझे कहीं ना कहीं इस रेंज में मैं हालांकि वेट कर रहा था 42,500 के लेवल से नीचे ट्रेड करने का, लेकिन इस जोन में ट्रेड करने के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि नहीं, मार्केट अब इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि बार बार बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन आ रहा था। देखिए तो फाइनली मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजेक्शन दिया। ये करीब 100 पॉइंट्स का रिजेक्शन था, मूव था। और मुझे फाइनली लगा कि नहीं, अब मार्केट जो है वापस यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो मैं अपने ट्रेड से यहाँ पर कहीं निकल गया था। जो मैंने पुट का ट्रेड लिया हुआ था, शॉर्ट का ट्रेड लिया हुआ था, मैं उस ट्रेड से यहाँ पर कहीं निकल गया था। और जैसे ही मैं देखिए मार्केट में ट्रेड से निकला तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। मार्केट ने विद इन 2 मिनट्स इसको ब्रेक कर दिया और फाइनली 500 को भी ब्रेक कर दिया। देखिए मेरी जो थ्योरी है, मैंने आपसे पहले भी बात किया था, जब भी ये 500 वाली जो मल्टीपल की ब्रेक वाली स्ट्रेटजी है, इसमें मार्केट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा इससे पहले ना होल्ड करना चाहिए मार्केट को 2-3 कैंडल, उसके बाद ब्रेक करे तो बहुत अच्छा ब्रेक होता है। लेकिन जो मार्केट ने यहाँ पर इसको नॉन स्टॉप ब्रेक कर दिया, तो नॉन स्टॉप ब्रेक करने के बाद मैं इसमें एंट्री यहाँ पर नहीं ले पाया। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही एक थोड़ा छोटा प्रॉफिट लेकर निकल चुका था, क्योंकि मैंने यहाँ कहीं एंट्री किया था। तो मुझे ठीक ठाक इसमें यहाँ पर लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में ही शायद निकला मैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ, पोजीशंस दिखा दूंगा मैं इसके बाद आपको। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा मूव आया, तो फिर मेरी यहाँ पर इतना बड़ा मूव आने के बाद मेरी एंट्री की हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मार्केट गिरता गया और मैं मार्केट से बाहर बैठा रहा। लेकिन देखिए मैंने आपसे पहले भी शायद बताया होगा कि जब भी बड़े मूव के बाद एक हैमर कैंडल बनती है, हालांकि परफेक्ट हैमर नहीं है, थोड़ा सा हैमर के टाइप की ही कैंडल है, लेकिन जब भी एक बड़े मूव के बाद हैमर कैंडल बनती है तो वहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेता है, और वहाँ से आपको एक रिवर्सल में अच्छा ट्रेड मिल जाता है। 5 मिनट पर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। 5 मिनट पर आपको हैमर क्लियरली दिखेगी। ये देखिए 5 मिनट पर ये देखिए हैमर बनी यहाँ पर,
और उसके बाद मार्केट में छोटी-छोटी 3 कैंडल बनी, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने को अब तैयार नहीं था। मार्केट ने यहाँ से अप मूव दिया, मार्केट ने फिर से एक डिप ली और फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी कि मार्केट ने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। तो जैसे ही मार्केट ने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, और ये टाइम था 2:20 का, तो जो 2:20 का टाइम होता है जनरली रिवर्सल का टाइम होता है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, तो अच्छा रिवर्सल यहाँ पर मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर एकदम इमीडिएटली एंट्री ले ली और मुझे विदिन 3 मिनट्स यहाँ पर मैंने ऑप्शन में 42,400 का मैंने यहाँ पर शायद कॉल लिया था, तो 42,400 के ऑप्शन में मुझे इमीडिएटली 115 पॉइंट मिल गए इमीडिएटली विदिन 3 मिनट्स। हालांकि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मेरा क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दिन में ठीक ठाक लॉस हो चुका था, तो मेरा ये था कि बस मेरा किसी तरीके से आज लॉस रिकवर हो जाए, तो मैं अपने ट्रेड को ग्रीन में क्लोज करना चाहता। तो यहाँ से जैसे ही मैंने एंट्री करी तो मैं यहाँ पर टॉप में एकदम निकल गया, तो मुझे इसमें प्रॉफिट आ गया और मेरा लॉस रिकवर हो गया, और शायद मैंने ब्रोकरेज भी रिकवर कर ली होगी। तो देखिए उसके बाद मैंने मार्केट को क्लोज, देखिए मार्केट में आज पूरा जो बिहेवियर था ना वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही था, लेकिन ये वाली जो कैंडल थी ना इसकी वजह से मुझे ट्रेड से बाहर निकलना पड़ा। देखिए मार्केट इसी तरीके से काम करता है, इसमें आपको अपने सेटअप अपने ट्रेड से अकॉर्डिंग अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना होता। अगर मार्केट ने आपको बाहर निकलने के लिए बोला है तो आपको निकलना पड़ेगा, भले ही मार्केट फिर से आप ही की डायरेक्शन में आ जाए, इसको मैं गलती नहीं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा मूव दिया था तो ये मूव यहाँ पर यहाँ तक भी जा सकता था, ये 400 पॉइंट का भी मूव दे सकता था मार्केट। जैसे इसने नीचे की तरफ ही मूव दिया ना 400 पॉइंट का, ऐसा ही 400 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ भी दे सकता था मार्केट, लेकिन मुझे यहाँ पर निकलना था क्योंकि अपना रिस्क मैनेजमेंट अपना डिसिप्लिन मैं नहीं भूलता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़े। मैं कभी भी मार्केट में जिद लगा करके नहीं बैठूंगा कि नहीं मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में जाएगा। मैं मार्केट की डायरेक्शन में ही चलता हूँ, मैं अपनी मार्केट को अपनी डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता। मेरी उतनी काबिलियत मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाऊँ, मुझे ही मार्केट की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ना ही मैं यहाँ पर किसी से शर्त लगाता हूँ कि देखिए मेरे मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा। मेरी यहाँ पर ना किसी से कोई बहस है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे लॉस नहीं करना है, मुझे अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। देखिए पहला रूल होना चाहिए ऑप्शन बायर का कैपिटल प्रोटेक्शन, और सेकंड रूल होना चाहिए प्रॉफिट। और अगर आप ये सेटअप, तो अगर आप सेटअप और कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान देंगे ना तो आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता, आपको प्रॉफिट ही होगा। देखिए प्रॉफिट अपने आप जितना होना हो जाएगा, आप सिर्फ लॉस पे ध्यान दीजिए। लॉस नहीं करना है मार्केट में, बस लॉस से आप कब बचेंगे, जब आप छोटे लॉस में निकलने की आदत डालेंगे। जैसे ही आपको छोटा लॉस मिलेगा आप इमीडिएटली मार्केट से बाहर निकल जाइए, आप तभी बड़े लॉस से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर एक बार बड़ा लॉस हो गया ना तो आप दूसरा ट्रेड लेने की भी है काबिलियत खो देते हैं। अगर देखिए मार्केट में सपोज करिए मैं यहाँ नहीं निकलता और मार्केट ऊपर चला जाता, और मुझे देखिए ये मूवमेंट जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, ये 1 मिनट का मूव है, तो मार्केट ऊपर जाके मेरा लॉस करा सकता था। तो अगर मुझे यहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता तो मैं दोबारा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, ना तो मेरे पास कैपिटल भी शॉर्ट हो जाती है, और दूसरा मैं ट्रेड यहाँ पर आदमी डर भी जाता है। देखिए कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है अगर आपको बड़ा लॉस हो जाता है। तो मेरा क्योंकि इतना बड़ा लॉस नहीं था तो मैं यहाँ पर दोबारा एंट्री लेने की हिम्मत जुटा पाया और अपने लॉस को भी रिकवर कर पाया। तो इसी तरीके के माइंड सेटअप से आपको काम करने होते हैं। देखिए जो सेटअप है ना, ये वाला जो चार्ट पैटर्न है ना, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। जब भी बड़े फॉल आते हैं ना मार्केट में, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, तो आपको नीचे से देखिए हैमर मिलेगी और फिर मार्केट इस तरीके से डब्ल्यू शेप में ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा और पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा। जब मार्केट इस तरीके से मूव करता है ना तो ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर प्रीमियम बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही ये 100 पॉइंट का मूव आया ना तो मेरा प्रीमियम भी 100 पॉइंट के मूव में मेरा प्रीमियम मैं आपको बोलूँ 115 पॉइंट बढ़ गया। मतलब जितना मेरा स्टॉक मूव किया, प्राइस मूव किया इंडेक्स का, उतना ही मेरा यहाँ पर प्रीमियम बढ़ गया। तो देखिए ये जो मूव होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर आपको बहुत फास्ट निकलना होता है। अगर ये ट्रेड गलत हो जाए ना तो ये ट्रेड बहुत रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आज एक्सपायरी है और आप ऑलरेडी आधा घंटा पौना घंटा पहले ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर जल्दी से नहीं निकलेंगे ना रिवर्सल में तो आपको पूरी कैपिटल आपकी साफ भी हो सकती है। तो देखिए उस टाइप के ट्रेड आप तभी ले पाएंगे जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, और ये वाले ट्रेड आप तब ले पाएंगे जब आप सेटअप को फॉलो करेंगे। तो आप ये 500x स्ट्रेटजी, इस पर आप पीछे चार्ट में जाइए और देखिए एक्सपायरी के दिन अगर ये वर्क करती है नहीं करती है, और उसके बाद इस टाइप के पैटर्न बनते हैं नहीं बनते। देखिए मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट कोई फंडा, कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं काम करेंगे। अब आप ये बताइए जो ये फॉल आया, ये कोई टेक्निकल इंडिकेटर आपको नहीं बता सकता है कि यहाँ पर फॉल आएगा, ये आपको आंखों से ही देखना पड़ेगा। और एक ऑप्शन ट्रेडर को तो स्पेशली सब कुछ आंखों से ही देखना पड़ेगा। किसी टेक्निकल इंडिकेटर पर अगर आप भरोसा करेंगे तो आपकी एंट्री लेट हो जाएगी, और जितनी देर में आप एंट्री करेंगे उतनी देर में यहाँ पर सब कुछ हाथों से निकल चुका होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल से पैटर्न होते हैं। रेजिस्टेंस होता है देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसके बाद फिर रेंज होती है यहाँ पर रेंज, उसके बाद फिर इस तरह से रिवर्सल, हैमर कैंडल के साथ रिवर्सल होता है। तो इस टाइप की ही 2-4 मार्केट में चीज़ें हैं जिनको सीखकर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपका लेकिन पहला रूल होना चाहिए कैपिटल का प्रोटेक्शन, और दूसरा आपका रूल होना चाहिए
यहाँ पर सेटअप और डिसिप्लिन, ये है मेरा आज का जो ट्रेड है। ये मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक बार। जो मैंने दिखाया आपको शाम को, जो मैंने ट्रेड लिया था वो ये वाला ट्रेड था, जिससे मैंने अपना दिन भर का जो भी लॉस हुआ, देखिए मैंने दिन में ठीक ठाक क्वांटिटी में मैं ट्रेड करा था यहाँ पर 100 क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे ही लॉस होता है ना मार्केट में, जैसे ही मार्केट मुझे अपने अगेंस्ट दिखता है, मैं मार्केट से बाहर निकलता हूँ और मैं इतना ही लॉस लेता हूँ जितना कि मैं रिकवर कर पाऊँ। अगर यहाँ पर मैं देखिए 10,000 लॉस भी ले सकता था, चाहता तो यहाँ पर मैं 10,000 लॉस ले लेता तो मैं उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाता। तो मैंने छोटे लॉस लिए, शाम को मैंने सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में उसको, और वो भी कम क्वांटिटी में, यहाँ पर मैंने सिर्फ 75 क्वांटिटी ट्रेड की, यहाँ पर जब मैं 100 कर रहा था, सिर्फ छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके मैंने सारा दिन भर का लॉस 2 मिनट में रिकवर कर लिया। देखिए मेरी कैपिटल सेफ है, मुझे इस बात की खुशी है, और आज मेरी कैपिटल से कोई ड्रॉडाउन नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर कैपिटल आपकी सेफ है तो आप सेफ हैं, आपको प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। और ये देखिए मैंने आज दिन में ही शेयर कर दिया था, ये तो मैंने आपको बताया था, जो मैं इसमें यहाँ पर शेयर कर देता हूँ अपने ट्विटर प्रोफाइल पर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पुरानी हिस्ट्री भी यहाँ पर जो मैं शेयर करता हूँ प्रॉफिट उसकी देख पाएंगे। तो देखिए आज वीक का 4th डे था, तो अभी कंटिन्यूसली सब कुछ ग्रीन में ही चल रहा है। ये आज का था, देखिए थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे। देखिए मेरा काम है डिसिप्लिन में रहना और अपने आप को लॉस से बचाना। बाकी प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत होता रहेगा, कम ज़्यादा, अगर इसी तरीके से भी चलता रहे तो अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो सकता है। देखिए अगर आप 50,000 की कैपिटल मार्केट में लेकर के आते हैं, सोचिए, और अगर आप 50,000 से सिर्फ और सिर्फ 5,000 का भी टारगेट रखते हैं डेली का, ऑन एन एवरेज आप 5,000 निकाल पाते हैं, इसमें कभी ज़्यादा भी होगा कभी कम भी होगा, तो देखिए ये बनता है करीब यहाँ पर 10%। तो इस तरीके से सिर्फ 10 ट्रेडिंग डे में आपका पैसा दुगना हो सकता है, अगर वो 10 के 10 ट्रेडिंग डे आपके ठीक चल जाए। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि आपका प्रॉफिट कितना आया है, ये कभी मैटर नहीं करेगा। आपका मैटर क्या करता है कि आपके लॉस से आपको बचना है। अगर आप लॉस से बच जाते हैं ना, तो आपका पैसा 10 दिन में नहीं तो 20 दिन में डबल हो जाएगा, 30 दिन में डबल हो जाएगा। लेकिन 30 दिन में भी डबल होना कोई ज़्यादा मतलब नुकसान का सौदा नहीं है। 30 दिन में पैसा डबल होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 7-8 साल में आपका पैसा कहीं डबल होता है जाके, यहाँ पर आपका हफ्तों महीनों में पैसा डबल होता है। तो देखिए ऑप्शन में आपको प्रॉफिट थोड़ा भी मिल जाए तो बहुत है।